आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे कानपुर। कई कार्यक्रमों में डिप्टी सीएम ने लिया हिस्सा। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार का भरा दम। कानपुर शहर के अंध विद्यालय में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि फिर से देश की जनता हिंदुस्तान में पूर्ण बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है। उनका कहना था कानपुर से लेकर कोलकाता तक कमल खिलने वाला है। साथ ही एक बार फिर से उन्होंने कहा कि 100 में 80 हमारा, बाकी में बंटवारा। मंच से उन्होंने फिर से विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम किया। उनका कहना था कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश लगातार नई दिशा में जा रहा है। उनकी ओर लिए जाने वाले फैसले से भले ही विरोधी पार्टियां बौखला जाती हों और आरोप लगाते हों, लेकिन उनका फैसला जनता के हित के लिए ही होता है। कानपुर से संपादक ब्रजभूषण सिंह की ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे अधिक योगदान देने का काम करने वाला है। आज पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की चर्चा शुरू हो गई और कानपुर वालों के सामने जब करते हैं चर्चा तो वो कहते हैं हम तो कमर खिलाई देते हैं, हमसे काय को चर्चा करना। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में तो सरकार के 9 साल पूरे हुए। पूरे देश में 30 मई से 30 जून तक अभियान चल रहा है। मुझे भी महाराष्ट्र के अंदर जाना है, 10 से 16 जून मुझे भी वहां रहना है। यहाँ पर कानपुर का कलेक्टर किसके खाते में आया मुझे मालूम है, किसके पास है? ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी जो पहले देश के सचिव होते थे भारत सरकार के, उनके अगुवाई में यहाँ पर जो कलेक्टर वहां बैठकें हो रही होंगी, कार्यकर्ता उस बैठकों में जा रहे थे। और यहाँ भी ध्यान रखना, अभी 2024 के लिए मतदान होने से पहले जैसे श्री हनुमान जी कहते थे कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, वैसे हम सब कार्यकर्ताओं को याद संकल्प लेना है कि राष्ट्र काज कीन्हे बिना, कमल खिलाए बिना, मोदी जी को फिर से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाए बिना मोहि कहां विश्राम। इस दिशा में हमको आगे बढ़ने का काम करना है, क्योंकि यह चुनाव हम जानते हैं कि देश को 100 साल आगे लेकर के जाएगा। कितने साल? 100 साल आगे लेकर के जाएगा। और तो सोनिया जी के बेटे राहुल गांधी जी अमेरिका में क्या बोल रहे हैं, सुनाई क्या बोल रहे हैं? वो देश में चुनाव लड़ रहा है और विदेश में जाकर के कांग्रेस के नेता के रूप में देश की धरती के बाहर देश के खिलाफ भी बोल देते हैं। अरे आपको भाजपा से बैर है, मोदी जी से बैर है, तो आप आओ ना जनता की अदालत। आपको जो कहना है देश की जनता के सामने कहो, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कहो। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो आप हमारी गलतियों की जनता के बीच मिलेगा। यही तो लोकतंत्र का सौंदर्य है। लेकिन लोकतंत्र के सौंदर्य का मतलब यह नहीं है कि आप लंदन जाओगे तो भारत के विरोध में बोलोगे, अमेरिका जाओगे तो भारत के विरोध में बोलोगे। देश बहुत आपकी बात को ध्यान से सुन रहा है और कांग्रेस को इसकी करारी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे लोकप्रिय विधायक बहन नीलमा जी और आदरणीय देवेंद्र भोले जी, आदरणीय सलील बिश्नोई जी, हमारी जयप्रकाश कुशवाहा जी, हमारे अवस्थी जी और आप सभी मित्रों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि 2014 में उत्तर प्रदेश में हम 73 सांसद जीते थे और 2024 में 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में 30 मई से 30 जून तक का अभियान चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कानपुर से लेकर के कलकत्ता तक कमल ही कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश तो हम जीतेंगे ही, देश भी जीतेंगे
और कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करें। ठीक है, उसकी जांच चल रही है, क्या मामला है वो आप सबको मालूम है, जांच होने के बाद तो आने जाने में हम लोग रोक नहीं लगाते। कोई प्रदेश का दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, कोई अन्य पदाधिकारी हो, उत्तर प्रदेश में आके किसी से मिल सकता है, इस पर रोक नहीं। बता दिया मैंने, उसकी FIR हुई, जांच कोर्ट के बाहर डायरेक्टर की हत्या हुई है अभी। मुझे अभी जानकारी नहीं, आप ही बता रहे हो। कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा देगी। राहुल गांधी दूसरे देश में जाके अभी टिप्पणी कर रहे थे, तो भारत का अपमान करेगा, भारत उसका सम्मान नहीं करेगा। धन्यवाद।